कल नरगुन में जो है एक 18 साल का बच्चा फिरका परस्तों के हाथ शहीद हुआ। बिल्कुल गरीब घर का बच्चा है। फौरन डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी को बात करने के बाद एसपी गदग और डीसी गदग जो है नरगुन को जाके जो है फौरन 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और अभी 12 लोग गिरफ्तार होना है। 3 दिन पहले ये लोग ओपनली पब्लिक मीटिंग जिसकी कैसेट शाया हुई है उसमें इन्होंने थ्रेटन किया है कि भाई हम मारेंगे। वो कैसेट आने के बाद अगर पुलिस इनको गिरफ्तार करती तो आज जो है वो बच्चा मरता नहीं था। रियासत कर्नाटक को यूपी मॉडल बनाने की कोशिश चंद फिरका परस्त कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। यूपी अलग है, कर्नाटक अलग है। हुकूमत को चाहिए और मुझे लगता है कि बम्बई को बदनाम करने के वास्ते चंद फिरका परस्त उसी के डिस्ट्रिक्ट में ये काम अंजाम दिए हैं और मैं वहाँ लोकल पुलिस फौरन एक्शन ली है। अगर यही एक्शन कैसेट के बाद अगर लेते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। दूसरा बच्चा सीरियस है, हॉस्पिटल में है। ये जो मरा है फौरन 10 लाख रुपए गवर्नमेंट उसे कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलती है। और जितना माली नुकसान हुआ है, बिल्कुल गरीब अवाम है वहाँ की, रोज़ाना कमाना रोज़ाना खाना इसी पे उनकी ज़िंदगी है। और ये कोरोना के बाद जो है बिल्कुल हालात उनकी बदतर हो गई है। मैं ख़ुद कल जाना चाहता था क्योंकि मैं ख़ुद क्वारंटाइन में था, इसलिए जा नहीं सका। अगर 3-4 दिन के अंदर गवर्नमेंट अगर फैसला नहीं ली तो मुझे खुद गदग को जाना पड़ेगा और डीसी एसपी ऑफिस के सामने जो है हक़ का मुतालबा करना और उस मज़लूमों को साथ देने का काम। और पूरे अतराफ़ के अंजुमनों से मेरी दरख्वास्त है कि हुबली के अंजुमन, धारवाड़ के अंजुमन, क्योंकि नरगुन के अंदर काफ़ी गरीब बच्चा है ये, उनको फ़ौरन वहाँ की नरगुन की अंजुमन को माली इमदाद करें और वहाँ के लोगों को जो है हिम्मत अफजाई दें। और मुझे उम्मीद है कि लोग हिम्मत के साथ जो है इस चीज़ का सामना करेंगे, क्योंकि इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जाता वैसे वैसे जो है फिरका परस्त ताकत जो है सर उठाते। नरसिंह आनंद और त्यागी को अरेस्ट किया गया जिसका नाम रिजवी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगी उन सरकारों पर। इतने हमारे माइनॉरिटीज होने के बावजूद भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसा नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है गोदी मीडिया की वजह से ये नहीं आ रहा है? सुप्रीम अपेक्स कोर्ट खुद इसको लेकर जांच कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है इसमें? देखिए, यहाँ तक जहाँ तक स्टेट में हम लोग कर रहे हैं और जहाँ तक नेशनल मीडिया का सवाल है, पूरी दुनिया जानती है कि 2 आदमियों के हाथ में मीडिया है। जो मोदी बोलता वही होता है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन को दिन रात को रात बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोशल मीडिया है, यूपी के इलेक्शन के बाद तुमने मालूम होता हालत, योगी जी जो है जा रहे हैं, योगी जी की ख़त्म होते आया है। तो रियासत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर यही फिज़ा जो है दौड़ रही है। आदमी होशियार हो रहा है, देर हो रही है, लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सर, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कौम के इदारों को लेकर जिस तरह से उछाला जा रहा है, हर जगह घपले ही घपले नजर आ रहे हैं। में आपने देखा था किस तरह की इंसिडेंट में इन हालात को सुधरा कैसे सुधार सकते हैं? सोल्यूशन क्या है सर? जो 1400 साल से चल रहा है, ये एकदम सुधारा बोले तो सुधरता मुझे तो यकीन नहीं। कोशिश करना बस। सर, आप जैसे लीडर एक स्टैंड क्यों नहीं ले रहे सर? चंद दिन पहले आपने कहा था कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। उसके बाद बेलगाम इलेक्शन से पहले आपको वादा किया गया था कि आपको जो है अपोजिशन का लीडर बनाएंगे।
तो आपने कांग्रेस की तारीफ कर दी वहाँ पे। ये चीज़ गलत है। मुझे कोई वादा भी नहीं किया, कोई बोले भी नहीं तुम ना बना रहे बोल के। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ को भी जो है उंगलना, सेहत वाले तो स्टेपस ना उंगलना, रोड पे उंगल लग जाती क्या मैं पेट सो उंगल लग जाने जब आएगा पुल आएगा जब उंगलने की बात करेंगे। तो इसलिए जो है ना मुझे कोई वादा किया है ना मैं किसी के पास पूछा हूँ, वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। सर आपने कहा कि जो नवलगुन का हादसा है ये सिर्फ मैंने लीडरलेस नहीं भी है, वोटिंग को जाओ बोला हमारे लीडर को। हमारी आवाम जो है नाश्ता हुआ नहीं, खाना हुआ नहीं, अभी भी इसमें है लीडर हमारे आवाम। तो आप मानते हैं कि इसमें ज़्यादातर जिस दिन 90% मुसलमान पोलिंग बूथ को आएगा उस दिन मुल्क की हालत सुधरेगी। आखिरी सवाल सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सोशल मीडिया भी इतनी बार आया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सीएम इब्राहिम जेडीएस में जा रहे हैं, जेडीएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, नए तरह से पूरे कर्नाटक में पार्टी और मुसलमानों को इज्जत दिलाने वाले हैं। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए जहाँ तक मुसलमान की इज्जत का सवाल है वो आखिर दम तक लड़ते हूँ मैं। हालांकि इसमें मुझे कोई आगे पीछे होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जो सवाल उठाया हूँ मैं बेसिक फंडामेंटल सवाल है। अब इसका जवाब क्या आता है इंतज़ार कर रहे हैं, जवाब को तो इंतज़ार करो ना आप। सर पिछली बार, आखिरी सवाल, पिछली बार जब आपसे मैंने इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि अभी आप ड्राइवर सीट मांग रहे हैं माइनॉरिटीज़ के लिए। बिल्कुल, उसका खुलासा करें। अभी भी माइनॉरिटी को ड्राइविंग सीट ही पूछ रहे हैं हमें, कंडक्टर सीट में नहीं है। क्या वो ड्राइविंग सीट होम मिनिस्टर ड्राइविंग नहीं हुआ, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेशन करना, जगह नहीं पूछ रहे हमें। जहाँ फैसले होते हैं फैसलों के अंदर तुम्हारा हिस्सेदारी रहना, यू शुड बी द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, उसमें हिस्सा दे बोल रहे हैं हमें। जो डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन मेकिंग में कौन कौन है उसमें जो है मुस्लिम्स भी जो है ही मस्ट हैव हिज से।